तो दोस्तों वेलकम बैक। तो सोलो लेवलिंग में अगर हम बात करें जिन्वू की सबसे वाडियो एबिलिटी की तो वो है नो डाउट शैडो एक्सट्रैक्शन, जिससे जिन्वू मरे हुए बींग चाहे वो मॉन्स्टर्स हो या ह्यूमंस उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें अपना एक स्लेव बना सकता है, जो स्लेव जिन्वू की हर एक बात मानेंगे और उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करेंगे। इसी शैडो एक्सट्रैक्शन की एबिलिटी का यूज करके जिन्वू के पास लिटरली 10 मिलियन से भी ज्यादा शैडो मॉन्स्टर्स है, और ये सारे 10 मिलियन शैडोज जो कि जिन्वू के शैडो आर्मी में हैं वो सारे कैटेगराइज्ड होते हैं इनटू डिफरेंट ग्रेड्स, और ये ग्रेड्स डिपेंड करता है उनकी लेवल ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हंटर्स में रैंक्स होती है, ये ग्रेड डिवाइडेड होते हैं 9 डिफरेंट ग्रेड्स में, जिसमें पहला है बेसिक ग्रेड, ये सबसे चिल्लू बिल्लू शैडोज होते हैं और ये सबसे वीकेस्ट होते हैं इन द शैडो आर्मी। दूसरा है नॉर्मल ग्रेड, इन शैडोज को तुम एक फुट सोल्जर की तरह समझ सकते हो जो कि एक सी रैंक हंटर जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। थर्ड है एलिट ग्रेड, ये शैडोज सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ शैडोज है इन द शैडो आर्मी और ये एक बी रैंक हंटर जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। फोर्थ है नाइट ग्रेड, ये शैडोज ए रैंक हंटर्स जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिफ्थ है एलिट नाइट ग्रेड, ये शैडोज भाई बेसिक एस रैंक हंटर जितने भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जैसे कि लाइक ब्लैक हॉर्नहू हो गया। सिक्स्थ है कमांडर या फिर जनरल ग्रेड, ये शैडोज इमेंसली पावरफुल होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग के एक एडवांस एस रैंक हंटर्स जैसे कि गोटो रियूजी हो गया उसको हरा सकते हैं, और ये शैडोज बोलने के भी कैपेबल होते हैं। एट्थ है मार्शल या फिर कमांडर ग्रेड, डिपेंडिंग अगर तुम वेबटून पढ़ रहे हो या फिर लाइट नॉवल। इस ग्रेड की शैडोज तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज होते हैं जो कि इतने लेवल तक इवॉल्व कर सकते हैं, और जो इस लेवल तक आते हैं वो शैडो आर्मी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स होते हैं। और द लास्ट नंबर 9 पे ग्रेड है ग्रैंड मार्शल ग्रेड, ये सबसे अल्टीमेट रैंक है। ये ग्रेड शैडो आर्मी में सिर्फ एक ही बंदे को मिल सकती है, और ये शैडो लिटरली 50 नेशनल लेवल हंटर्स को भी मार सकता है। ये शैडो एक लेफ्टिनेंट का भी काम करती है टू दिस शैडो मोनार्क। सो भाई आई होप सो तुम्हें ग्रेड्स का सिस्टम समझ आ गया होगा। तो भाई आज की वीडियो में मैं इन 10 मिलियन शैडो मॉन्स्टर्स में से 13 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो मॉन्स्टर को एक्सप्लेन करूंगा और रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में नंबर 13 पे जो शैडो मॉन्स्टर आता है वो है काइसेल। सो देखो, जब जिन्वू डीमन कैसल से रिटर्न कर रहा होता है तब वो बैरन और उसके ड्रैगन काइसेलियन को हराने के बाद काइसेलियन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर उसे अपना शैडो स्लेव बना लेता है और फिर उसे काइसेल नाम दे देता है। वेल काइसेल दिखने में तो नो डाउट एक बहुत ही डेंजर, विशाल और बहुत ही पावरफुल ड्रैगन लगता है, जो कि मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था, पर भाई आगे जाके बेचारे काइसेल को लिटरली इन्होंने एक उड़ते घोड़े में बदल दिया कि काइसेल को पूरे मानवा में एक भी बार बैटल के लिए यूज नहीं किया, उसे जिन्वू ने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया था। भाई क्या ही डिसअपॉइंट हुआ था मैं ये देखकर। वैसे अगर मैं काइसेल की रैंक के बारे में बोलूं तो काइसेल एक नाइट रैंक का शैडो है, पर फिर भी काइसेल को हमने ज्यादा कुछ कॉम्बैट में देखा ही नहीं है, और सिंस काइसेल ने कुछ बैटल में पार्ट ही नहीं लिया है और वो सिर्फ एक उड़ते घोड़े की तरह यूज हुआ है, इसलिए मैंने काइसेल को नंबर 13 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 12 पे है टैंक। सो ये शैडो जिन्वू तब अनलॉक करता है जब रेड गेट इंसिडेंट के दौरान जिन्वू आइस बेयर से फाइट करता है इन फ्रोजन एरिया। उस फाइट के वक्त जिन्वू आइस बेयर का लीडर अल्फा आइस बेयर को हरा के उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर उसे अपना शैडो स्लेव बना लेता है और उसे टैंक नाम दे देता है एज अ निकनेम। वेल टैंक की पावर्स के बारे में देखें तो टैंक स्टार्टिंग में एक एलिट ग्रेड का शैडो था, पर आगे जाके लेवल अप करके वो नाइट ग्रेड का शैडो बन गया है। सिंस टैंक एक नाइट लेवल का शैडो है तो उसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू हिज बिग फिजिक और उसके रेजर शार्प क्लॉज। ऐसा देखा जाए तो टैंक ए रैंक हंटर जितना स्ट्रॉन्ग है और ए रैंक हंटर को आराम से हरा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट शैडो मॉन्स्टर की, जो कि है जिमा। तो जब जिन्वू एक हाई एंड ए रैंक गेट को क्लोज करने जाता है तब उस गेट में जिन्वू की मुलाकात बॉस नागा से होती है। वाह 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 क्या नाम है भाई, खुद ही खुद को बॉस बोल रहा है। बॉस नागा काइंड ऑफ हाफ स्नेक और हाफ ह्यूमन होता है। वेल दिखने में तो वैसे ही है, बाकी तुम देख लो। सो जब जिन्वू इस नागा के बच्चे को हराता है तो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके उसे जिमा नाम दे देता है एज हिज निकनेम। सो अगर हम बात करें नागा भाई की, आई मीन जिमा भाई के पावर्स की, तो जिमा ऐसा देखा जाए तो एक मिड रेंज एस रैंक हंटर के जितना पावरफुल है, जिसके पास इनक्रेडिबल हार्ड स्किन होती है जो कि शील्ड और आर्मर बनाने के लिए यूज होती है और नेचुरली डिफेंस के लिए भी काम आती है। एक और स्पेशल एबिलिटी है जिमा की, जो कि वो अपने बॉडी साइज को ग्रो कर सकता है और अपने बॉडी पार्ट्स तक को रीजनरेट कर सकता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो मॉन्स्टर्स की, जिसमें नंबर 10 पे है आयरन मैन, आई मीन आयरन। तो आयरन और कोई नहीं बल्कि एक ए रैंक हंटर किम चुल की शैडो है। वेल जब रेड गेट इंसिडेंट के दौरान जिन्वू और बाकी के हंटर फ्रोजन एरिया में स्टक हो जाते हैं तब जिन्वू में और इस किम चुल के बच्चे में फाइट होती है और इवेंचुअली जिन्वू किम चुल की बत्ती गुल कर देता है और फिर उसे अपना शैडो स्लेव बना लेता है। वेल अगर हम बात करें आयरन के पावर्स की तो आयरन के पास शाउट ऑफ प्रोवोकेशन जैसी एबिलिटी है जिससे वो दूसरों को टॉन्ट मार सकता है।
भाई क्या ही पावर है भाई, वेरी यूनिक। टॉन्ट मारना कब से पावर हो गई बे? भाई अगर टॉन्ट मारना पावर है तो भाई मेरी मम्मी भी शैडो मॉन्स्टर है। वेल इसके साथ साथ आयरन के पास रीजनरेशन, ग्रेट स्ट्रेंथ और डिफेंस भी है। ऐसा देखे जाए तो आयरन एक एलिट नाइट ग्रेड का शैडो है, पर स्टिल ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है स्टोरी में, और इसलिए मैंने इसे नंबर 10 पे रखा है। अब बात करते हैं नंबर 9 शैडो की, जो कि है शैडो जायंट्स। सो आगे जाके जब जिनवू डबल डंजन को फिर से विजिट करता है जिधर उसको अपनी पावर्स मिली थी, उस समय एक एस रैंक गेट स्पॉन हो जाता है इन जापान। इस गेट से बड़े बड़े जाइगेंटिक जायंट्स आने का ट्राई करते हैं टू डिस्ट्रॉय जापान, बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन की रबलिंग की तरह। सो इसी दौरान उन जायंट्स को रोकने के लिए जिनवू द गोट आ जाता है और उन 30 जायंट्स को अकेले ही पेल लेता है और फिर उन्हें एज यूजुअल अपना शैडो स्लेव बना लेता है। वेल अगर हम बात करें जायंट्स की पावर्स की, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक पावर तो नहीं है इन जायंट्स की, पर ऐसा माना जाता है कि ये जायंट्स आराम से एक एस रैंक हंटर को मार सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो ली जुएंग ही नाम है ना, शायद से वही नाम है, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है फ्रॉम चाइना। उसको पूरी अपनी ताकत लगानी पड़ी थी ताकि वो एक जायंट को हरा सके, और वो कैसे तो भी हरा पाया था। सो इससे तुम समझ ही सकते हो कि ये जायंट्स कितने ज्यादा पावरफुल है। सो नो डाउट ये शैडो जायंट्स कोई मजाक नहीं है। ऊपर से 30 शैडो जायंट से फाइट करना मतलब 30 एस रैंक हंटर से फाइट करना। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे मिन युंग ग्यू। भाई यार बहुत मुश्किल होने वाली है इस वीडियो में नाम लेने को। सो ये शैडो जिनवू तब एक्सट्रैक्ट करता है जब जेजू आइलैंड के रेड के वक्त एक एस रैंक हीलर मारा जाता है बाय द हैंड ऑफ एंड किंग। मिन युंग एज अ हंटर एक एस रैंक हीलर था जो कि अपनी हीलिंग मैजिक, बफ और स्टेल्थ में एक्सेप्शनल था, और वो कॉम्बैट में भी एक ए रैंक हंटर के लेवल का था। वेल जब मिन मर गया था तब जिनवू ने उससे अपना शैडो बना लिया था टेम्पररली, ताकि वो अपनी पसंदीदा औरत चानहीन को मरने से बचा ले। वेल उसे बचाने के बाद जिनवू फिर मिन को रिलीज भी कर देता है टू ऑनर हिम। पर स्टिल ये शैडो भले ही जिनवू ने रिलीज कर दी थी, पर नो डाउट ये शैडो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि जिनवू ने मिन की मदद से चानहीन को लिटरली मरते मरते बचा लिया था, जो कि ऑफकोर्स मजाक की बात नहीं है। सो इसलिए मैंने इस शैडो को नंबर 8 पे रखा है। अब नेक्स्ट शैडो आता है एंड क्वीन। वैसे ये भी टेम्पररी शैडो ही था, पर स्टिल पावरफुल भी था। सो एंड क्वीन फाइनल बॉस था एस रैंक गेट का, जो जेजू आइलैंड में स्पॉन हुआ था। सो इससे तुम समझ ही सकते हो कि क्वीन एंड पावरफुल तो है, सिंस वो एस रैंक गेट की बॉस थी। पर अपना बेरू द एंड किंग ने बोला था कि क्वीन एंड पावरफुल है, पर उसकी पावर सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन वाली एबिलिटी है। भाई 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 वाह, क्या मस्त एबिलिटी है। वेल एंड क्वीन के पावर्स के बारे में देखा जाए तो एंड क्वीन आराम से स्ट्राइक टीम को हरा पाई थी, जो कि एस रैंक हंटर से भरे हुए थे ड्यू टू इट्स इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। और अगर हम अब एंड क्वीन की कोई स्पेशल एबिलिटी की बात करें तो वो तो कोई है नहीं अपार्ट फ्रॉम पॉइजन, जो कि वो यूज करती थी। और हाँ, एंड क्वीन एक जनरल ग्रेड रैंक की थी, जो कि आराम से एक टॉप टियर एस रैंक हंटर को टक्कर दे सकती है। पर स्टिल क्वीन एंड ज्यादा टाइम तक शैडो नहीं थी, इसलिए मैंने उसे नंबर 7 पे रखा है। अब नेक्स्ट शैडो मॉन्स्टर आता है ग्रिड। भाई मैं बोल रहा हूँ ये सबसे सेटिस्फाइंग शैडो मॉन्स्टर था जब जिनवू ने इसे अपना स्लेव बना लिया था। सो देखो आगे जाके जब जिनवू हांगडोंगुक को मार देता है तो उसका छोटा भाई वांगडोंगसू जिनवू को मारने का प्लान करता है ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। इस फाइट के दौरान एज यूजुअल जिनवू बड़े इजीली दोंगसू को हरा देता है और फिर उसे अपना एक शैडो स्लेव बना लेता है। वेल हम दोंगसू की पावर्स के बारे में देखें तो दोंगसू एज हंटर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर शैडो मॉन्स्टर बनने के बाद ये बंदा जिनवू की शैडो आर्मी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो बन जाता है, जिसका रैंक होता है जनरल ग्रेड। पर स्टिल ग्रिड को हमने ज्यादा बैटल्स में देखा नहीं है जितना बाकी के सारे शैडो को देखा है, इसलिए मैंने ग्रिड को नंबर 6 पे रखा है। अब बात करते हैं नंबर 5 शैडो मॉन्स्टर की, जो कि है टस। सो टस और कोई नहीं बल्कि कारागलन की शैडो है, जो कि जिनवू ने तब एक्सट्रैक्ट की थी जब जिनवू ने हंटर गिल्ड गेट के रेड में कारागलन को डिफीट किया था। कारागलन के पावर्स के बारे में देखें तो कारागलन एक हाई ऑर्क शामन है जो कि मैजिक में एक्सपर्टीज रखता है। वेल टस जब शैडो मॉन्स्टर बना था तब वो स्टार्टिंग में एक नाइट लेवल ग्रेड था, पर आगे जाके वो जनरल ग्रेड लेवल का बन गया था और एक प्रॉपर पावरफुल शामन बन गया था, जो कि मल्टीट्यूड ऑफ मैजिक को मास्टर कर लिया था। सो नो डाउट टस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट लॉयल शैडो में से एक है, जिसने बहुत बार जिनवू का साथ दिया है बैटल में। और ऊपर से अगर तुम्हें याद हो कि टस ने जिनवू की बहन को भी बचाया था फुल एपिक एंट्री के साथ। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है कामिश। सो कामिश द ड्रैगन के बारे में देखें तो कामिश फेमसली ह्यूमैनिटीज कैलेमिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कामिश ही पहला बॉस था जो फर्स्ट एस रैंक गेट में अपीयर हुआ था, और इसने उस टाइम अनगिनत लोगों को और हंटर्स को मार दिया था। और फाइनली 5 एस रैंक हंटर्स ने कामिश को कैसे तो भी हरा दिया था, जिससे ये 5 एस रैंक हंटर बाद में जाके नेशनल हंटर्स बन गए थे। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि फिर जिन्नू ने इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कैसे किया, जबकि ये बहुत सालों पहले ही मारा गया था। तो देखो ये कामिश की कॉर्प्स फेडरल ब्यूरो
ऑफ हंटर्स ने प्रिज्यू करके रखी थी और आगे जाके इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस आर्क के वक्त जिन्हू ने कामिश को रिवाइव किया था बाय टर्निंग इट इनटू हिज शैडो, पर वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहा था क्योंकि कामिश बहुत साल पहले ही मर गया था, जिससे उसका माना लेवल्स बहुत ही ज्यादा कम था और इसी के कारण वो इवेंचुअली वैनिश भी हो गया था। पर भाई अगर हम प्राइम कामिश की बात करें तो कामिश नो डाउट एक बहुत ही बाप लेवल स्ट्रॉन्ग था। सो नो डाउट कामिश दादा को इतना हाई रैंक पे तो होना ही था। ऊपर से जिन्हू को कामिश से उसकी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड बाय द नेम कामिश रैथ मिली थी, जिससे वो मोनार्क से फाइट कर पाया था। पर अगर कामिश मरता नहीं तो शैडो बनने के बाद तो कामिश डेफिनेटली नंबर 2 या फिर 3 स्पॉट पे होता। अब बात करते हैं जिन्हू के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो मॉन्स्टर्स की, जिसमें नंबर 3 पे आता है फैन फेवरेट ईग्रिस, जिसको हमने सोलो लेवलिंग के फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था। सो अगर तुम्हें याद हो तो ईग्रिस ही वो पहला शैडो है जिससे जिन्हू ने एक्सट्रैक्ट किया था और भाई आगे जाके क्या खतरनाक वाला पावरफुल बनता है ये। ईग्रिस एज ए डेंजर बॉस ही पहले से बहुत ही डेंजर वाला स्ट्रॉन्ग था। शैडो बनने के बाद वो स्टार्टिंग में ही एक नाइट ग्रेड से लिटरली मार्शल या फिर कमांडर ग्रेड का रैंक वाला शैडो बन गया था। और अगर हम ईग्रिस के पावर्स के बारे में देखें तो ईग्रिस के पास टेलीकाइनेसिस, रीजनरेशन, खतरनाक वाली स्वॉर्ड्समैनशिप और इनक्रेडिबल पावर थी, जिससे वो लिटरली 10 एसरैंक हंटर को अकेले हरा सकता है। सो नो डाउट भाई ईग्रिस को नंबर 3 पे तो होना ही था। अब बात करते हैं नंबर 2 शैडो की, जो कि ये मेरा फेवरेट शैडो बाय द नेम पेरू। भाई ये क्या ही मस्त कैरेक्टर है भाई, बहुत ही मस्त। आई नो तुम्हें अभी तो पता नहीं चलेगा, पर आगे जाके जब इसकी एंट्री होगी ना भाई एनिमे में तो तुम्हें मजा आने वाला है। और भाई मैं बोल रहा हूँ ये सबका फैन फेवरेट बनने वाला है। सो बेरू और कोई नहीं बल्कि जेजू आइलैंड के रेड के वक्त का एंड किंग का शैडो है। वही एंड किंग जिसने एक झटके में 4 से 5 एस रैंक हंटर को पेल दिया था। बेरू हमेशा से जुनू का द मोस्ट लॉयल और स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो मॉन्स्टर रहा है और काइंड ऑफ जुनू को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा है, क्योंकि हमने बेरू को हमेशा बाकी शैडो मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई करते हुए देखा है टू प्रूव कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है इन फ्रंट ऑफ जिनू, ताकि जिनू इंप्रेस हो जाए। भाई सोचो अगर ये बेरू लड़की होती तो भाई ये क्या क्या करता जिन्हू को इम्प्रेस करने के लिए। वेल अगर हम अब बेरू के पावर्स के बारे में देखें तो बेरू भी बाकी सारे शैडोज की तरह बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ वो हीलिंग मैजिक भी परफॉर्म कर सकता है और उड़ भी सकता है। और अगर हम इसके रैंक के बारे में देखें तो बेरू मार्शल ग्रेड का रैंक होल्ड करता है। बेरू इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेले ही एक नेशनल लेवल हंटर को भी हरा सकता है। पर सबसे खास बात पता है क्या है? आई थिंक बेरू इज द ओनली शैडो जो कि इमोशंस फील कर सकता है और इसी के कारण वो हमेशा जिन्हू का द मोस्ट लॉयल और स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो भी रहा है, जिससे और कोई दूसरा शैडो हरा नहीं पाया है अपार्ट फ्रॉम अपना नंबर 1 का शैडो है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और इसी के कारण मैंने बेरू को नंबर 2 पे रखा है, वरना भाई नो डाउट बेरू मेरे लिए तो भाई नंबर 1 पे है। सो फाइनली बात करते हैं नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो मॉन्स्टर की, जिसने बेरू को हराया था और वो है बेलियन। तो बेलियन के बारे में देखें तो बेलियन मानवा में सबसे लास्ट में फाइनल बैटल के वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था और भाई वो आते ही जिन्हू के शैडो आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो बन गया था, जो कि लिटरली 1, 2 या 3 नेशनल लेवल हंटर्स को नहीं, अकेले ही 50 नेशनल लेवल हंटर्स को हरा सकता है। भाई कितना खतरनाक स्ट्रॉन्ग है ये। बेलियन की हिस्ट्री के बारे में देखें तो बेलियन सबसे पहला शैडो मॉन्स्टर था जिसने एशबॉर्न द प्रीवियस शैडो मोनार्क या फिर किंग ऑफ द डेड भी बोल सकते हो, उसने क्रिएट किया था। और एशबॉर्न की शैडो आर्मी का वो ग्रैंड मार्शल रैंक शैडो मॉन्स्टर था। बेलियंस के पावर के बारे में देखें तो बेलियन एक परफेक्ट शैडो है जिसके पास इनक्रेडिबल स्पीड है, एक्सपर्टीज इन वेपन्स है और इसके साथ साथ एक ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी भी। बेलियन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने एक झटके में बेरू को हरा दिया था इन 1-on-1 बैटल। सो नो डाउट बेलियन को नंबर 1 पे तो होना ही था, पर पर्सनली जैसे मैंने बोला बेरू दादा मेरे लिए तो नंबर 1 पे रहेगा। सो भाई यही थे द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज ऑफ संग जिनवू। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट शैडो मॉन्स्टर कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।